अपने काव्य पाठ की तरफ मैं बुलाती हूँ स्वागता बसु जी को। इनके बारे में क्या कहें, बंगाल की खुशबू इनकी कविताओं में है और आप देख सकते हैं कि बंगाली एक महिला होते हुए भी उनका उच्चारण आप सुनेंगे। इनके बारे में मैं कहूँ तो रांची के से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत बंगाल में ये अभी हैं और उनकी कविताएं या उनकी लेखनी पूरे भारतवर्ष में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अभी तक प्रकाशित होती रही हैं। इनके अलावा एक और खास बात मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी। हमारी श्रीमती बसु जी, इनकी एक खास बात ये है कि ये एक पूरी कंपनी चलाती हैं और उस कंपनी की हेड होती हैं जिस कंपनी में पूरे टेक्निकल कार्यभार, डिजाइन करना, ग्राफिक करना, ये जो टेक्निकल तकनीकी बात अगर कहें तो इनमें भी ये बहुत एक्सपर्ट है। तो वाकई स्वागत है। आज आपकी कविताओं में जो खुशबू होगी वो बंगाल की खुशबू होगी, बसंत की बात होगी और हम सब मिलकर आपकी कविताओं का रसास्वादन करेंगे। तो स्वागत है आदरणीय स्वागता बसु जी का। आइए। धन्यवाद मल्लिका जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस खूबसूरती से मुझे मेरा परिचय दिया। एक बात तो मुझे लगा कि क्या वाकई मुझे तो लग रहा था किसी और की बातें सुन रही हूँ मैं। बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ एन चंद्रा जी का, मैं आभार व्यक्त करती हूँ हरीश नवल जी का भी, और यहाँ उपस्थित जितने भी सुधी जन हैं सबको प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ हर किसी का। और माँ सरस्वती को वंदना करने के बाद मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। माँ भारती के कदमों पे अपना सर रख के मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। ये भारत अपना मंदिर है, अहिंसा धर्म है अपना। ये भारत अपना मंदिर है, अहिंसा धर्म है अपना। सुभग है संस्कृति अपनी, करे साकार हर सपना। अमन के हम पुजारी हैं, मगर जग जान ले ये भी। सबल है अपनी ये भुजाएं, समुन्नत शीश है अपना। सबल अपनी भुजाएं हैं, समुन्नत शीश है अपना। धन्यवाद। अब हम कहते हैं कि हमारा जो देश है अतिथि देवो भवः का देश है। हम अतिथि का स्वागत करते हैं। हमारे देश की हमारा देश का ये ऐतिह्य है, हमारी संस्कृति है कि जो भी हमारे अतिथि हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और अतिथि आए तो एक प्याली चाय तो बनती है। तो मैं अपनी रचना के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को एक प्याली चाय निवेदन करती हूँ। और मेरी इस कविता का शीर्षक है एक प्याली चाय, बालकनी और बारिश। बारिश में चाय का मजा कुछ और आता है। वाकई वाकई वाकई। धन्यवाद। अभी जरूरत है सभी को एक प्याली चाय की। सुने, मैं पिलाती हूँ आपको। एक प्याली चाय बनाई है, एक प्याली चाय बनाई है, 2 चम्मच यादें मिलाई हैं। कहाँ तुम, कहाँ मैं, कहाँ वो नादानियां, गुजरे हुए पल आसमान से टपक रहे हैं। पर यूं ही नहीं पिघलता मौसम। उम्मीद की नर्म किरणें जब तप कर सपनों का बागीचा जला दे, तो बड़ी शिद्दत से धरती उसे बुलाती है। उम्मीद की नर्म किरणें जब तप कर सपनों का बागीचा जला दे, तो बड़ी शिद्दत से धरती उसे बुलाती है, आसमां की रूह को रुलाती है। तब कहीं जाकर बरसते हैं ये मोती, तब कहीं जाकर ये मोती बिखरते हैं। फिर पनपते हैं हौसले, नई सी शाख पर नए घोंसले। फिर वही बालकनी, वही बारिश, और ख्यालों में गुम एक जिसकी याद
हौसलों के बिस्किट और तुम। उम्मीद है आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी, चाय आपको पिला दी मैंने। अब शुरू करते हैं शुरू से। शून्य। मैं एक एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी। आपने जिस भाव से, यूं कहे कि आपका शब्द का जो संयोजन है वो एक एक शब्द में आपने जिस तरह से प्रतीकों का प्रयोग किया है ना स्वागता जी, वाकई जैसे आपने हौसले की बिस्किट कही है। इस हौसले की बिस्किट एक अप्रतिम प्रतीक है। मतलब आप बिस्किट को भी उसमें एक प्रतीक ढूंढ रही हैं कि वो हौसले की बिस्किट है। वाकई आपकी जो ये बहुत कविता बहुत है बहुत धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण है बहुत आपकी बहुत कविता। धन्यवाद। आगे यहाँ कहिए। पधारे, मैं देख रही हूँ रमाकांत सिन्हा सर पधारे हुए हैं, हिमाद्री जी पधारी हुई हैं। आप सबका, जिन्हें मैं नहीं भी देख पा रही हूँ, अशोक सर पधारे हुए हैं, मैं आप सबको डॉक्टर प्रणाम अशोक करती बत्रा हूँ। सर हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, स्वागत है डॉक्टर अशोक बत्रा जी का। मैं उनका इस मंच से आपका स्वागत करती हूँ। आप एक भाषाविद होते हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े कवि हैं, और आपकी बात कहें तो पूरे भारतवर्ष में लाखों विद्यार्थी आपकी पुस्तकों से ज्ञान अर्जन करते हैं, उनमें से मैं भी एक होती हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबके आशीष मुझे मिल गए। तो मैं एक अगली जो कविता मेरी है वो है शून्य। शून्य के का तात्पर्य ये है, शून्य से मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि हम कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, शून्य है। अगर इसी शून्य को हम अपना साथी बना लेते हैं तो ये कई बार हमें 10 गुना हौसला देता है, ये हमारे मान को 10 गुना बना देता है। बस यही भावार्थ है इस कविता का। मेरे साथ सफर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल। शून्य। शून्य मेरे पास है, रिक्त मेरे हाथ है, डगर कठिन है और फिर बड़ी सघन ये रात है। शून्य मेरे पास है, रिक्त मेरे हाथ है, डगर कठिन है और फिर बड़ी सघन ये रात है। 2 कदम ही थे चले कि सूर्य भी ठहर गया। 2 कदम ही थे चले कि सूर्य भी ठहर गया। शाम की ही ओट में भास्कर मुकर गया। कराल अंधकार में मंजिलें भी छिप गईं। कदम सही दिशा में है, मन को ये विश्वास था, तब शून्य मेरे पास था। आगे की पंक्तियां सुनिएगा। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ जो अमानिशा यूं ही मुझ पे छा गई। दर्द से भरी नदी यूं मुझे बहा गई। तो क्या हुआ जो अमानिशा यूं ही मुझ पे छा गई। दर्द से भरी नदी यूं मुझे बहा गई। इस सघन पथ पे भी क्यों विवश सी मैं रहूं। इस सघन पथ पे भी क्यों विवश सी मैं रहूं। माँ का जब भी आज भी आशीष मेरे माथ है, अब शून्य मेरे साथ है। अब आखिरी बंद सुनिएगा इसका। न साथी था बचा कोई, हौसला बिखर गया। न साथी था बचा कोई, था हौसला बिखर गया। फिर शून्य मेरी दहाई का इकाई में ठहर गया। अब 10 गुना है हौसला, रास्ता निखर गया। हुई जुगनुओं से दोस्ती, सितारा मेरे माथ है। तब शून्य मेरे पास था, अब शून्य मेरे साथ है। धन्यवाद। क्या बात कही है आपने। शून्य में जो आपने रंग भरा है ना स्वागता जी, मैं क्या कहूँ। जिस तरह से आप कंप्यूटर की मालकिन होती हैं, कंप्यूटर की मालकिन से तात्पर्य आप कंप्यूटर को जिस तरीके से आप हैंडल करती हैं, जिस तरीके से आप उसे चलाती हैं, और उस पेज पर जब आप रंग भरती हैं, ये रंग मैंने खुद देखा है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको। और वाकई आपने शून्य में जिस तरीके से आपने रंग भरा है ना, कई सारे रंग आपने शून्य का जो सफर किया है, शून्य को साथ लेकर कहूं या शून्य के पास रहकर कहूं, आपकी जो एक एक शब्द हैं शून्य के साथ, आपने अलग अलग बिंबों को लेकर जब आप चल रही थी,
तो वाकई बहुत आपकी बहुत धन्यवाद भाव मल्लिका जी। जो है, आपने बहुत बढ़िया ढंग से अपने इस पे सुनने का सफर तय किया और उसमें ढेर सारे रंग भरे हैं आपने। बहुत सुंदर स्वागता जी, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद मल्लिका जी। मैं देख रही हूँ राम पुकार सर भी हमारे साथ हैं। राम पुकार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी तरह आप लोग मुझे आशीष देते रहें। और मैं अगली जो मेरी कविता है, मैं कोशिश करूंगी कि तरन्नुम से पढूं। कीर्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है, इस कविता का शीर्षक है तम की बदली। तरन्नुम से कोशिश करती हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। देश का शीश जग में चमकने लगा, भाल अब तो हमारा दमकने लगा। विश्व भर में भी हमने किया नाम है, देश में अन्न का पूरा संस्थान है। किंतु वो कौन है शीश जिसकी झुकी आंख में बूंद सी, आके क्यों है रुकी। नारी देवी थी हम ये तो बिसरा गए, तम के बादल घनेरे से क्यों छा गए। तम के बादल घनेरे से क्यों छा गए। अगला बंद इस तरह है। हम तकनीक निर्यात करने लगे, चांद को छोड़ मंगल पे चढ़ने लगे। कारखानों ने लाई तरक्की यहाँ, आज बिल्डिंग वहीं खेत थे कल जहाँ। मातृभूमि मातृभाषा पे हम तो लजाने लगे, गैर की संस्कृति को अपनाने लगे। जाने किस ओर से कबीर आ गए, तम के बादल घनेरे से क्यों छा गए। तम के बादल घनेरे से क्यों छा गए। अब कुछ उम्मीद की पंक्तियां पढ़ती हूँ, आखिरी बंद है। एक दिया फिर जले फिर उजाला रहे, सब गरीबों के मुख में निवाला रहे। नारी का फिर यहाँ फिर से सम्मान हो, मातृभाषा का ऊंचा सा फिर स्थान हो। दंगों और जंग से फिर रिहाई मिले, बेटे और बेटियों को पढ़ाई मिले। जो रुकावट के पत्थर थे हट जाएंगे, तम के बादल भी फिर देखो छट जाएंगे। तम के बादल भी फिर देखो छट जाएंगे। तम के बादल भी फिर देखो छट जाएंगे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत तरन्नुम मेरी बढ़िया। बेटी नहीं है, पर देखिए, बहुतों ने मुझसे आप, कहा था कि जी 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 जी, कहें। आपकी आपकी इस कविता पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी आपने बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 बंध कहे हैं। मैं बात करती हूँ आपके बंधों के ऊपर कि आपने जिस भाव से ये बंध तैयार किए हैं, तम के बादल छट जाएंगे। वाकई पहले बंद में आपने बताया कि इस तरह की एक आशा मन में है कि ये बादल बिल्कुल छट जाएंगे। दूसरे बंद में आपने बिल्कुल कितने बढ़िया ढंग से ये बात कही कि इतने कल कारखाने हैं, देश की क्या स्थिति है, पाश्चात्य संस्कृति है। और अंतिम बंद की बात कहें तो ऐसा होगा, आने वाले समय में हम सभी नारी का सम्मान करेंगे और सारी चीजें हमारे अनुसार होंगी। क्या बात है स्वागता जी, आपकी इस कविता में अलग अलग बंधों में अलग अलग बिंब,
अलग अलग आपकी भावनाएं। वाकई आपने बहुत बढ़िया इस कविता को चुना, आपने बहुत बढ़िया लिखा। आपकी लेखनी को बहुत नमन। बहुत शुक्रिया मल्लिका जी, मैं तो लगभग 7वें आसमान पे हूँ। संजीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी उपस्थिति को मैं बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। और अब थोड़ा सा हट के एक कविता पढ़ती हूँ, एक नज्म पढ़ती हूँ। इस नज्म का उन्वान है हमसफर। एक याद थी, एक याद थी, एक सदा भी थी, जिसे हमने नगमा बना लिया। एक याद थी, एक सदा भी थी, जिसे हमने नगमा बना लिया। एक ख्वाहिश सी थी, एक बेरुखी, वही खुद को तुमने छुपा लिया। कभी बाकपन, कभी शोखियां, कभी मिन्नतें, कभी मस्तियां। कभी बाकपन, कभी शोखियां, कभी मिन्नतें, कभी मस्तियां। कभी नर्म धूप में धुली हुई, कभी सर्द हवाओं की बस्तियां। कई रंग हैं तेरे इश्क के, कई रंग हैं तेरे इश्क के, कई रूप प्यार का दिखा दिया। कभी लाए दरीचे बहार के, कभी चराग तुमने बुझा दिया। अब अगली पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। कभी आंख खुद से उठी नहीं, कभी आंख खुद से उठी नहीं, कभी खामोशियां बनी जुबां, कभी आके हलक पे अटक गई, कभी कहानियां भी हुई बयां। कभी आंख खुद से उठी नहीं, कभी खामोशियां बनी जुबां, कभी आके हलक पे अटक गई, कभी कहानियां भी हुई बयां। वो कौन सी थी दास्तां, जिसे रुक के तुमने सुनी नहीं। वो कौन सी थी दास्तां, जिसे रुक के तुमने सुनी नहीं। वो कौन से थे वाकई, जिसे तुमने दिल से भुला दिया। अब आखिरी जो बंद है मैं पढ़ती हूँ। कभी बाग में एक कली खिली, कभी बाग में एक कली खिली, कभी गुनगुनाती गजल मिली। कभी बाग में एक कली खिली, कभी गुनगुनाती गजल मिली। कभी खुरदुरे से थे रास्ते, कभी जलजलों की डगर मिली। जाने गर्द सा, जाने गर्द सा क्यों रहा, वो प्यार था या अजाब था। तेरे हाथों में प्याला जहर का था, उसे पूरा मुझको पिला दिया। तेरे हाथों में प्याला जहर का था, जिसे पूरा मुझको पिला दिया। एक याद थी, एक सदा भी थी, जिसे हमने नगमा बना दिया। एक खलिश से थी, एक बेरुखी, वही खुद को तुमने छुपा दिया। धन्यवाद। क्या बात कही है। क्या उर्दू और हिंदी को जिस तरीके से आपने एक साथ शरबत में जिस तरह कहते हैं ना, नमक और शक्कर का जो घोल होता है नींबू के साथ, वो आपकी नब्ज में ये सुना। बहुत बढ़िया। आपने जो दर्द आपने लिखा है, ये बात तो वाकई काबिले तारीफ है। आपने जिस अंदाज से ये पेश किया अपने नज्म को, कई सारे ऐसे शब्द, उर्दू के शब्द हैं, इतने बेहतरीन ढंग से आपने उसको प्रस्तुत किया, आपने उसको बोला। बहुत सारे शब्दों को शायद यहाँ पे दर्शक नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कह दूं कि आपके बोलने का जो अंदाज है, आप जिस तरीके से वो बात कह रही हैं, जिस शब्द को आप कह रही हैं, उर्दू के लफ्ज, वो उसके अर्थ को पूर्णतः बयां कर देते हैं। ये आप में बहुत बड़ी खासियत है वाकई। मल्लिका जी, मैं तो 7वें आसमान पे चढ़ रही हूँ, गुब्बारे की तरफ फूल रही हूँ आपके शब्दों से। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस काबिल भी हूँ या नहीं, लेकिन हाँ मैं देख रही हूँ बहुत लोग शामिल हुए हैं। अशोक शर्मा जी हैं, और मैंने देखा अभी राम गुड्डू पुकार भी जी है, हैं। और मैं जी उसका जी। नाम भूल रही हूँ। मैं गुड्डू ही बुलाती हूँ उसको, और भी बहुत सारे मेरे अजीज हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मैं सबको देख रही हूँ और
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ हैं। और मैं फिर से एक बार एन चंद्रा जी को और हरीश नवल जी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मंच दिया आपने। और मल्लिका जी, आपसे तो क्या ही कहूँ, बहुत बहुत आभार आपका। अब एक हिंदी की कविता, बिल्कुल हिंदी की कविता पढ़ती हूँ। हमारे सर, आपका स्वागत है। और इस कविता का शीर्षक है जिजीविषा। मैं, आपको तो पता होगा, पर जो और भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं, जिजीविषा का मतलब है जीने की इच्छा। तो हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है, और आसपास और भी बहुत सारे पेड़ों के झुरमुट हुआ करते थे। और शहरों में आमतौर पे जैसा होता है, वो पेड़ काट दिए गए और वो बेचारा अकेला पीपल का पेड़ खड़ा है। तो उसे देखकर मेरे जो आवेग मचलते हैं, उन्हीं को शब्द दिया है मैंने। अगर आप मेरे आवेग के साथ सफर करेंगे तो शायद जुड़ भी पाएंगे मेरे साथ। तो मैं पढ़ती हूँ जिजीविषा। वह महिरूह, महिरूह कहते हैं मेरे दोस्तों, महिरूह कहते हैं एक बड़े से पेड़ को, बहुत विशाल पेड़ को। वह महिरूह पर एकाकी तरुवर, शून्य में तकता प्रतिपल, विहग का जो गेह कभी था, आज वही विध्वस्त निर्बल। पीत पतझड़ में जला है, निराभरण बाहें विकल है। पीत पतझड़ में जला है, निराभरण वाहें विकल है। जिजीविषा अब भी है बाकी, बसंत की प्रतीक्षा प्रबल है। क्रूर झंझावात सहकर, प्रचंड दाब दाहों में दहकर, अविरत मेघ शूल में बहकर, आज भी खड़ा अविचल है। ओ मानव, ओ मूढ़मती, ओ प्रगति के कर्णधार, ओ मानव, ओ मूढ़मती, ओ प्रगति के कर्णधार, वो सुधा सिंचित करता रहा, तू करता रहा उस पर प्रहार। आह निर्बोध, तू चेत अरे, क्यों जड़ तू अपनी काट रहा। आह निर्बोध, तू चेत अरे, क्यों जड़ तू अपनी काट रहा। क्षणिक लोभ का जाल जकड़कर, मृत्यु से जीवन पाट रहा। अब इसकी आखिरी पंक्तियां हैं। अब भी तनिक समय बाकी है, अब भी तनिक समय बाकी है, कुछ नंदनवन रहने दे। अब भी तनिक समय बाकी है, कुछ नंदनवन रहने दे। आगामी को कंठ खोलकर, कुछ अनुपम अब कहने दे। बहुत धन्यवाद। आपने आपकी जो बात कहूं मैं, इस कविता की अगर मैं बात करूं, तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का आपने जो संयोजन किया है ना स्वागता मैडम, यहाँ पर उपस्थित जो विद्वत जन है, जो समझते हैं संस्कृत निष्ठ शब्द, उनका दिल तो बाग बाग कर दिया आपने। वाकई धन्यवाद। मैं क्या कहूँ आपको, एक एक शब्द का चयन आपने जिस ढंग से किया, पहले कविता में जो देखा देशज शब्दों का प्रयोग था, उसके बाद कुछ आगत शब्द भी आपने लिए उर्दू के शब्दों से, आपने जो कविता पाठ की। लेकिन मैं अगर इस कविता की बात करूं, तो संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कई लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने सराहा तो मेरी कविता बन गई। बहुत बहुत आभार। ये आपकी लेखनी है, आपकी कविता है, आपके भाव है, आपके शब्द हैं, और कहने का जो अंदाज है, ये भी शब्द मेरे जरूर हैं, पर अगर सामने वाले तक ना पहुंचे तो व्यर्थ है। सामने वाले तक पहुंच गए तो मेरी कविता बन गई। मोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी जितने भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत बहुत स्वागत है। अब जो कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ, अभिषेक जी स्वागत है। अब जो कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ, उसका शीर्षक है जीना है। अपने जो हमारे आसपास है सबके साथ, हर किसी के साथ दुख है, दुख बांट के जीना चाहिए, यही इस कविता का मूल है। तो शुरू करती हूँ। व्यथा रूपी हलाहल को, व्यथा रूपी हलाहल को मानकर मदिरा पीना है। व्यथा रूपी हलाहल को मानकर मदिरा पीना है।
जब तक आस की किरण रहेगी तब तक हमको जीना है। अभी तो हमने पर खोला है, अभी अभी इस मन से जुड़ी हूं, पर खुल रहे हैं, खोला भी नहीं है ढंग से। अभी तो हमने पर खोला है, अभी तो उड़ना बाकी है, अभी तो दूर नभ के आंगन से जाकर जुड़ना बाकी है, अभी विपत्ति के पैबंदों को अपनी हिम्मत से सीना है। जब तक पीर की बदली होगी, जब तक पीर की बदली होगी तब तक हमको जीना है। अभी तो हमको संबंधों की परिभाषाएं पढ़नी है, अभी तो हमको संबंधों की परिभाषाएं पढ़नी है, हर विवश आंखों में हमको नई आशाएं गढ़नी है, अश्रु लाहल को भी हमको संग तेरे ही पीना है। जब तक जब तक तेरा हृदय व्यथित है तब तक हमको जीना है। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब। यहाँ पर रमाकांत सिन्हा जी हैं, उनने आपके लिए कहा बहुत बढ़िया। कमलेश जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, क्या बात है। अशोक बत्रा सर कह रहे हैं भावानुरूप संचालन। यहाँ पर दीवान जी हैं, दीवान जी लगातार कमेंट कर रहे हैं, वो हमेशा इस पटल से जुड़े होते हैं। मोनू यादव जी भी आपके लिए स्वागत लिख रहे हैं। प्रभावशाली प्रस्तुति कविता जी लिख रही हैं, बहुत प्यारी और सुंदर प्रस्तुति। और रंजन जी भी कह रहे हैं आपकी तारीफ में। सभी लोग इस पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं सबका ना देख पाऊं मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कोशिश करती हूँ। रमाकांत सिन्हा जी का फिर से मैसेज है, हमारे साथ सभी पटल पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागता जी, आप बंगाल की जादू यहाँ पर लेकर आई, यहाँ पर बिखेरा आपने, और आपने काव्य पाठ कर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे फिर हम जुड़ेंगे, और अभी 2-3 मिनट अभी और रह जाते हैं, अगर आप कुछ दर्शकों के लिए कहना चाहती हैं तो आप बेशक आप कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब और वक्त नहीं है फिर, लेकिन मुझे इतना समय देने के लिए, मुझे ये पटल देने के लिए मैं आपको, मैं एन चंद्रा जी को, मैं हरीश नवल जी को, सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और मेरे साथ जो भी, जिन्होंने भी मेरा काव्य पाठ सुना, अच्छा लगा बुरा लगा, पर हमारे साथ सफर किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।